ज़रा सोचो दोस्तों, एक दिन अचानक आपका टेडी बियर जिंदा हो जाए पर वह आपके साथ खेलने की बजाय लड़कीबाजी और नशे करने लगे। कुछ ऐसा ही होता है जॉन के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हमें क्रिसमस का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि कोई भी बच्चा उसके साथ खेल नहीं रहा था। रात को जॉन को क्रिसमस का तोहफा मिलता है और तोहफे में उसे एक टेडी बियर मिलता है जिसका नाम वह टेड रखता है। फिर उसी रात सोने से पहले जॉन गॉड से विश मांगता है कि काश उसका टेडी बियर जिंदा हो जाए। जिसके बाद अगली सुबह जब जॉन उठता है तो वह देखता है कि उसका टेडी उसकी जगह पर नहीं है। फिर वह टेडी को इधर उधर ढूंढने लगता है पर तभी अचानक टेड उसे पीछे से आवाज़ लगाता है। अब टेड को चलना और बोलना देखकर जॉन घबरा जाता है। फिर वह सोचता है कि उसने यह विश क्रिसमस की रात मांगी थी तो शायद उसकी यह विश पूरी हो चुकी है और इसी के साथ ही वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब टेड के जिंदा होने की बात पूरे शहर में तेज़ी से फैल जाती है और देखते ही देखते वह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, जिस वजह से हर टीवी चैनल पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है। और देखते ही देखते टेड एक सेलिब्रिटी बन जाता है। पर इतना फेमस होने के बाद भी टेड जॉन के साथ अपनी दोस्ती नहीं छोड़ता। इसके बाद सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है। यहाँ पर 35 साल के हम जॉन को देखते हैं जो कि टेड के साथ बैठकर नशे कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेड टाइम के साथ साथ चर्सी और ठरकी बन चुका है और वह और जॉन दिन भर बस नशे करके पड़े रहते हैं। हम देखते हैं कि जॉन एक कंपनी में भी काम करता था लेकिन उसका वहाँ पर मन नहीं लगता था। इसके अलावा जॉन की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम लॉरी था। लॉरी को टेड बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि जॉन अपना ज़्यादातर टाइम उसको छोड़कर टेड के साथ बिताता था। फिर एक रात जॉन और लॉरी बेड पर मूड बना रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर जोर की बिजली कड़कती है, जिसे सुनकर टेड घबरा जाता है और भागते हुए जॉन के पास सोने के लिए आ जाता है। अब बेचारी लॉरी जो मूड बनाकर बैठी थी उसका सारा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन लॉरी जब अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर उसका ठरकी बॉस उस पर डोरे डालने लगता है। उसी रात लॉरी और जॉन एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर वह दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लॉरी जॉन से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो तुम्हें टेड का साथ छोड़ना होगा। पर इस पर जॉन उसे बोलता है कि मैं टेड के साथ पिछले 25 सालों से हूँ और वही सिर्फ इकलौता मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। इसके बाद वह दोनों फिर से जॉन के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर वह देखते हैं कि टेड 4 लड़कियों के साथ मिलकर टीवी देख रहा था और दबाकर पार्टी कर रहा था। अब यह देखकर लॉरी गुस्सा हो जाती है और जॉन को टेड को इस घर से बाहर निकालने को कहती है। अब जॉन को ना चाहते हुए भी लॉरी की बात माननी पड़ती है और वह अगले दिन टेड को एक जनरल स्टोर पर जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए भेजता है। फिर वहाँ पर मैनेजर टेड से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास स्टोर पर काम करने की पावर है। इस पर टेड उसे कहता है कि मेरे पास इतनी पावर तो है कि मैं तेरी वाइफ को रात को भी खुश कर सकता हूँ। अब इस जवाब को सुनने के बाद वह मैनेजर खुश हो जाता है और उसे जॉब पर रख लेता है। अब जॉब मिलने के साथ ही जॉन उसे पास में रहने के लिए एक फ्लैट भी दिलवा देता है क्योंकि घर पर लॉरी ने जॉन को टेड के साथ रहने के लिए मना किया हुआ था और साथ ही उसे यह भी बोला था कि तुम्हें अब टेड से मिलने की जरूरत नहीं है। पर जॉन फिर भी चोरी छुपके टेड से पार्क में मिलता था और उसके साथ गांजा फूका करता था। अब ऐसे ही एक दिन जब वह दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर डोनी नाम का एक आदमी अपने बेटे रॉबर्ट के साथ टेड को खरीदने के लिए आता है। पर इस पर जॉन उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि टेड बिकाऊ नहीं है। पर रॉबर्ट भी जाने से पहले जॉन को अपना नंबर और पता देकर जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब लॉरी भी घर में बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जॉन ने अब टेड के साथ रहना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ टेड भी स्टोर में एक खूबसूरत लड़की पर डोरे डालने लगता है और कुछ ही देर के अंदर वह उसे भी पटा लेता है। फिर एक रात टेड को जॉन के साथ पार्टी करने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए वह जॉन को फ़ोन करके अपने फ्लैट पर आने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह कई दिनों बाद साथ में मिलकर पार्टी करते हैं। फिर अगले दिन टेड जहां पर काम करता था उस स्टोर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहां पर काउंटर पर कस्टमर को सामान देने वाला कोई नहीं था। फिर जब मैनेजर टेड को ढूंढने के लिए स्टोर रूम में जाता है तो वह देखता है कि टेड किसी सेल्स गर्ल के साथ इंटीमेट हो रहा है। अब यह देखकर मैनेजर टेड को अपने केबिन में बुलाता है और उससे खुश होकर उसका प्रमोशन कर फिर उसी रात लॉरी जॉन को अपने साथ उसके बॉस की एक पार्टी में लेकर जाती है। वह दोनों वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे कि तभी जॉन को टेड का फ़ोन आता है और वह उसे कहता है कि भाई जल्दी से यहाँ पर आ, मैंने तेरे लिए बहुत सारी दारू और रशियन मंगवाई है। अब यह सुनकर जॉन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह लॉरी को बेवकूफ़ बनाकर उसके बॉस की पार्टी से निकल जाता है और सीधा टेड के पास आ जाता है। इसके बाद वह दोनों वहाँ पर दबाकर पार्टी करते हैं लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर लॉरी भी आ जाती है
और वह जॉन को टेडी की पार्टी में देखकर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि लॉरी ने उसे टेड से दूर रहने को बोला था। इसके बाद लॉरी जॉन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ और बस यह टेडी ही है जो तुम्हारे लिए सब कुछ है, इसलिए अब तुम इसी के साथ रहो। जो कहकर वह जॉन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब इससे जॉन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और फिर वह भी गुस्से में आकर टेड से सारे रिश्ते तोड़ देता है। फिर अगले दिन जब लॉरी के बॉस को पता चलता है कि लॉरी का ब्रेकअप हो चुका है, तभी वह बिना समय गवाए लॉरी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर लॉरी भी जॉन का गुस्सा निकालने के लिए उसे हाँ बोल देती है। अब अपनी इज्जत का कचरा करवाने के बाद भी टेड जॉन के पास आता है और उसको बोलता है कि वहाँ पर लॉरी और उसका बॉस साथ में इंटीमेट होने का प्लान बना रहे हैं, जिसको सुनकर जॉन टेड से ही लड़ने लग जाता है और उसे गालियाँ देने लगता है। पर अब टेड को भी इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वह भी जॉन के ऊपर चढ़कर उसे कुत्तों की तरह मारना शुरू कर देता है। अब इतना पिटने के बाद जॉन शांत हो जाता है और वह और टेड फिर से दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वह दोनों मिलकर लॉरी के पास जाते हैं जहाँ पर लॉरी अपने बॉस के साथ डेट पर आई थी। वहाँ पर जॉन स्टेज पर आकर लॉरी के लिए बॉलीवुड का गाना गाने लगता है, जिसको सुनकर लॉरी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वह रात को अपने बॉस के साथ इंटीमेट होने का कार्यक्रम कैंसिल करके अकेले ही अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन टेड लॉरी से मिलने उसके घर पर आता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि यह सब मेरी गलती है और मेरी वजह से ही तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है। फिर टेड लॉरी से कहता है कि प्लीज़ तुम एक बार जॉन से मिलने चली जाओ और आज के बाद मैं तुम दोनों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। अब यह सुनकर लॉरी उसकी बात मान लेती है और जॉन से मिलने उसके घर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद डोनी और रॉबर्ट टेड के घर पर आते हैं और वह उसे किडनैप करके अपने घर पर ले जाते हैं। घर पर रॉबर्ट टेड को अपने साथ खेलने के लिए कहता है, पर इस पर टेड उसे साफ मना कर देता है। अब इससे रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह टेड का एक कान उखाड़ देता है। अब टेड इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह रॉबर्ट के साथ खेलने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वह दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं। फिर जब रॉबर्ट 100 तक गिनती गिन रहा था, तभी टेड मौका देखकर जॉन को फ़ोन करता है और उसको कहता है कि भाई जल्दी से आकर मुझे यहाँ से निकाल, नहीं तो यह लोग मेरा सब कुछ उखाड़ कर मेरे अंदर की सारी रुई निकाल लेंगे। तभी वहाँ पर डोनी भी आ जाता है और वह टेड को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेता है, जिसके बाद वह टेड को कार की डिक्की में बंद कर देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं रास्ते में जॉन भी टेड को देख लेता है और फिर वह डोनी का कार का पीछा करने लगता है। तभी कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से डोनी की कार एक खंबे से टकरा जाती है और तभी टेड उस कार से बाहर निकलकर एक टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन डोनी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वह भी टेड के पीछे उस टावर पर चढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर जॉन और लॉरी भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ टावर पर चढ़ते हुए डोनी टेड के पैर को पकड़कर खींचने लगता है, जिससे टेड 2 टुकड़ों में फट जाता है और ज़मीन पर गिरकर वापस खिलौना बन जाता है। फिर जॉन और लॉरी भागकर टेड के फटे हुए टुकड़े और रुई को इकट्ठा करते हैं और फिर घर आकर लॉरी टेड को फिर से सिल देती है। पर इतनी कोशिश करने के बाद भी टेड वापस जिंदा नहीं होता। फिर उसी रात लॉरी भगवान से प्रार्थना करती है कि प्लीज़ इस टेड को फिर से जिंदा कर दो। फिर अगली सुबह जॉन टेड के पास आता है और उसे अब यकीन हो चुका था कि टेड अब फिर से कभी जिंदा नहीं होगा, इसलिए वह टेड को याद करके रोने लगता है। पर तभी टेड अचानक से जिंदा हो जाता है, जिसको देखकर जॉन और लॉरी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वह तीनों एक साथ में रहने का फैसला करते हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन और लॉरी शादी कर लेते हैं और साथ में टेड भी उस सेल्स गर्ल से शादी कर लेता है, जिसके साथ वह उस दिन शॉप में इंटीमेट हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।